हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली बिकॉज़ काफ़ी प्लान्स थे हिमाचल वगैरह जाने के, लेकिन आपको पता ही है वहाँ इन दिनों क्या हुआ, भारी बारिश, बादल फटे। सो इस कारण हमें कुछ प्लान ड्रॉप करने पड़े। तो अब थोड़ा ठीक है, तो हम अपना दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं नैना देवी, जो कि 51 शक्तिपीठों में शामिल है। तो यहाँ देवी सती के नैन गिरे थे। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, जो पड़ता है हिमाचल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से करीबन 130 या 150 किलोमीटर दूर है। तो फ़िलहाल आज भी बारिश है। प्लान तो ये था कि सुबह निकलेंगे 5 बजे, लेकिन अभी 7 बज चुके हैं, 7 भी क्या, पौने 8 हो चुके हैं। तो बारिश अभी हो ही रही है। तो आज वैसे हमारा बाइक ट्रिप है, तो इसी वजह से रुके हैं। गाड़ी होती तो चले जाते। तो बाइक ट्रिप की वजह से रुक रखे हैं। अब देखो, थोड़ी देर में बारिश रुकती है तो निकलते हैं। जैसी बारिश रुकती है तो आपको दिखाते हैं। फिर आगे आज आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो हम पहुंच गए हैं शेरपुर चौक। यहाँ से हम लेंगे हाईवे और जाएंगे चौराहे तक। हमें एक और इंसान को उठाना है, यहाँ पे आगे भी खड़े हैं वो हमारे कलीग हैं, ऑफिस में साथ में काम करते हैं। चलिए आज आपको उनसे मिलवा देते हैं। ले लिया हमने हाईवे पे। तो ये लिखा ऊपर रूपनगर, और हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और हमें नहर के साथ साथ ही रहना है। तो चलो लेते हैं लेफ्ट। और जो सीधा रोड, ये जीटी रोड जा रही है, जाती है अम्बाला और दिल्ली। हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट। चलिए। तो ये खड़ी हमारी बाइक। ये यहाँ पे एक परदेसी ढाबा करके। और ये देखो फ्रेंड्स, मौसम कितना प्यारा है। चलो चाय वगैरह पी के फिर आगे हम निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुँच गए हैं रूपनगर। तो 8:30 बजे निकले थे और 9:45 हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी अनंतपुर साहिब है करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स। एंड उसके बाद 20 किलोमीटर नैना देवी और आगे है। तो टोटल हमें अभी 60 किलोमीटर और जाना है। तो यहाँ पे ढाबे पे रुके थोड़ा चाय पानी पीने के लिए। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, आपने देखा ही है रास्ते में। आपको आगे भी दिखाएंगे। बारिश वाला मौसम है। मैंने तो रेनकोट उतारा नहीं, ठंड भी लग रही साथ साथ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अनंतपुर साहिब। ये सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, अनंतपुर साहिब का गुरुद्वारा है। और हमें यहाँ से सीधा जाना। फिलहाल भी पहले नैना देवी जाएंगे, उसके बाद वापसी में यहाँ पे माथा टेकेंगे। तो पहले चलते हैं नैना देवी की तरफ। यहीं पे लास्ट रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। ये लास्ट यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन है और ये बस स्टैंड है। और यहाँ से भी नैना देवी के लिए आपको कंटिन्यूस सर्विस है बस की। तो यहाँ से हमें राइट होना है। ये सामने आप बोर्ड पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है माता नैना देवी। तो चलो चलते हैं। 21 किलोमीटर है यहाँ से। ये आ गया है पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर। तो यहाँ पे पंजाब की सीमा खत्म होती है और हिमाचल की शुरू होती है। और यहाँ से ऊपर नैना देवी के दर्शन भी हो रहे हैं। इस टाइम नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे से वो सामने दिख रहा है नैना देवी का मंदिर ऊपर। तो हार्डली ये 15 से 20 किलोमीटर होगा यहाँ से, बॉर्डर से। तो चलिए, जब आपको ऊपर ही मिलते हैं पहुंच के। पार्किंग शुल्क लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो ऊपर सामने नैना देवी आपको दिख रहे होंगे। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये शायद पहला स्टैंड है। तो आगे देखते हैं, आगे और भी है। वैसे तो गाड़ी ऊपर तक भी जाती है। तो हम यहाँ से राइट हुए हैं रोपवे वाले रास्ते से। वहां से आई थिंक ऊपर जाती है एक रोड।
पूछना ऊपर नैना देवी आगे से। ये रोपवे जाने का रास्ता, यहाँ से 5 मिनट के रास्ते, 100 मीटर पे है। तो अगर आपको रोपवे से जाना है तो आप इस रास्ते आ सकते हैं। ये रास्ता भी तो जाता था ऊपर जी। सो जो ये रास्ता है ये कह रहे हैं डैमेज है। तो हम पहुंच गए नैना देवी और ठंड बहुत ज़्यादा है, रात बारिश हुई है। तो अभी कपड़े उतारे मैंने, जो रेनकोट वगैरह पहना था तो बहुत ठंड थी रास्ते भर में, वो पहन के भी ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा चाय पानी पीते हैं, फिर हमने सोचा कि रोपवे के थ्रू ही चलते हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो आगे ट्रैक जो है। तो रोपवे के थ्रू ही जाएंगे क्योंकि फिर हम ऑलरेडी लेट आए हैं, नहीं तो हमारा प्लान सुबह 5 बजे का था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 11:15 तो यहीं बज गए। तो आगे अनंतपुर साहिब भी जाना, तो उसके बाद फिर घर जाने के लिए लेट हो जाएगा, तो फिर रोपवे के थ्रू ही चलते हैं। तो हाँ जी सर जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। चाय पी के? चाय तो एकदम मस्त बनाई है बंदे ने। ये इस आदमी का ऐसा है कि इस आदमी के जो रगों में खून नहीं, चाय दौड़ती है चाय। नहीं सही है। ये दिन भर की इतनी चाय पीते हैं कि बस क्या बताएं आपको, अगर नस काटेंगे तो खून की जगह चाय बाहर आएगी कि नहीं। तो ये हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी अपनी, सामने हेलमेट में भी दे दिए दुकान पे। अब यहाँ से लेते हैं टिकट, देखते हैं क्या क्या प्राइस है टिकट का। सो ये लिखा है यहाँ पे प्राइस, एडल्ट 2 वे 185, चाइल्ड 2 वे 85, 1 वे 130 है, हैंडीकैप के लिए फ्री है। सो तो ये हमने टिकट ले लिया 2 बंदों का। तो अब चलो चलते हैं। तो जो ये आप सामने लेक देख रहे हैं ये है गोविंद सागर लेक, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की है। एंड बस हम पहुंचने ही वाले हैं ऊपर। नैना देवी का मंदिर जो है मेरे ख्याल से 1100 कुछ मीटर की हाइट पे है और बस पहुंच ही गए, थोड़ा सा रह गया, हमारा ट्रैक का काफी टाइम बच गया। तो ये है नैना देवी मंदिर की पार्किंग जो लास्ट है, इसके ऊपर गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रोपवे उतरती है, तो हम चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। तो भीड़ दिखना चालू तो हुई है लेकिन उतनी नहीं, ठीक ठाक है, संडे के हिसाब से तो ठीक ठाक भीड़ है। जिस हिसाब से संडे को भीड़ होती है यहाँ पे वैसे नहीं है फिलहाल। और दुकानें आपको नीचे से ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप प्रसाद वगैरह लेना है फिर जूते चप्पल यहीं उतारने तो आप यहाँ उतार सकते हैं। और एक तो ये हाथ पकड़ पकड़ के अंदर लेके जा रहे हैं आज। तो ये है यहाँ पे गठरी घर, तो हमने अपना सामान जूते और बैग यहीं पे जमा करा दिया है। तो आप यहाँ भी जमा करा सकते हैं और नीचे जो शॉप्स वगैरह है वो तो बोलते ही हैं कि यहाँ पे उतार दो, प्रसाद ले जाओ, तो वो भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। ये मंदिर के बिल्कुल पास है, इसके बाद मंदिर स्टार्ट हो जाता है। सो अब अपने हिसाब से जहाँ मर्जी जमा करा सकते हैं। तो अभी एंट्री बंद है क्योंकि अंदर आरती हो रही है और ये सामने लिखा हुआ है आरती की टाइमिंग्स, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि किस टाइम कौन सी आरती होती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है और ये है श्वेत बटुक जी।
आपको नज़र आ रहा है, वैसे तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस व्यू को, मैं पहले ही बता दूँ। अगर आपको इस व्यू का नज़ारा देखना है, खूबसूरती देखनी है, तो आपको यहाँ दर्शन करने आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। और ये भीड़ देखो, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है और फिर वो उस शेड के नीचे से होते होते मंदिर प्रवेश करते हैं, और मंदिर प्रवेश होने के बाद भी करीबन आधा पौना घंटा आपको गर्भगृह में जाने में लग जाता है। तो सुबह से अब तो खाली पेट आए थे, तो अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, दर्शन हो गए हैं, 1:30 बज चुका है। तो हाँ, इस इंसान ने कम से कम 5 से 6 चाय पी चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि चाय बन रही है, चाय पी के चलते हैं। तो इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाय पी के फिर खाने पीने कहीं बैठेंगे। इस बंदे की फिराक देखो, चाय ले लो जाके, जाओ जाओ, अरे जाओ भाई, अरे गिलास हो जाएगा, उसको बोला ऐसे डाल दो मुंह में। तो यहाँ पे एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध है, अगर आपको पैसे वगैरह चाहिए तो यहाँ पे एटीएम की भी सुविधा है। तो जब आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पे है गुफा का रास्ता, तो जाते हैं यहाँ पे गुफा की तरफ। तो नैना देवी जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये 51 शक्तिपीठों के बीच में आता है, और 51 शक्तिपीठ ऐसे हैं कि जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो भगवान शंकर उनको लेके उनके वियोग में घूम रहे थे, तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही होता रहा। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की बॉडी के 51 टुकड़े किए थे, जो 51 शक्तिपीठ के रूप में है। तो उनमें से एक ये है, यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, और जो पिंडी रूप में है, और यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं आके। नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फ्रेंड्स, नीचे गए थे तो गुफा बंद है, क्योंकि गुफा में पानी भरा हुआ है, और गुफा ऐसी है कि बस एक ही बंदा उसके अंदर जा सकता है, और 4-4 करके भेजते हैं। तो कभी अगली बार आएंगे तो आपको इसके दर्शन कराएंगे। एक इन्होंने परेशान कर दिया इनको, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। हाँ भाई, पैसे दिए इन्होंने कि नहीं दिए अभी तक? दे दो सर। इतनी कंजूसी है। तो ये है आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा, जिसकी स्थापना की थी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 1665 में। और यहीं पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु रहे हैं, उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना करी थी। तो आइए अब चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो ये है यहाँ पे गठड़ी घर, जहाँ पे हमने अपने बैग या फिर कोई भी अपना अगर आप सामान लाते हो तो वह यहाँ पे जमा करा सकते हो, और एक टोकन आपको मिलेगा। कौन सा टोकन मिला है? $424। तो जो ये पार्किंग है वो फ्री है, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ा एरिया है। तो हमने माथा टेक लिया है, और अब हम जा रहे हैं विरासत खालसा की तरफ, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं विरासत खालसा, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड है वो पता नहीं है, तो जाके पता लगेगा। अगर होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर आपको बाहर आके अंदर के बारे में बताएंगे। तो हम लोग सीधा मुँह उठा के चले गए थे अंदर ही। तो उन्होंने बोला कि पास फूस बनवाना पड़ेगा पहले यहाँ पे। तो सामने पास काउंटर है, तो देखते हैं कितने का पास बन। तो ये रहा पास काउंटर। एक तो पार्किंग है यहाँ पे, ये दी हुई है पार्किंग, इसके 20 रुपये कटेंगे, और इस यहाँ पे है टिकट काउंटर। तो एंट्री के लिए एक पास बनता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे आप ऑनलाइन भी बना सकते हो और वहाँ पे काउंटर पे भी जा सकते हो। काउंटर पे टाइम लगता है, सो आप
बेटर ये रहेगा कि ऑनलाइन ही बनाओ। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, लेकिन कई कई जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, तो थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। तो जहाँ जहाँ नहीं है तो वहाँ बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है विरासत खालसा। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बहुत बढ़िया लगेंगी। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने बनाई हैं जहाँ जहाँ पे मौका लगा, बिकॉज़ अंदर अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी, और जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। सो थोड़ा बहुत हो पाया, लेकिन हाँ इतना बोलूँगा कि आना ज़रूर चाहिए यहाँ पे एक बार। यहाँ आके देखिए, अंदर गुरुओं के बारे में बताया है, आज़ादी के बारे में बताया है, काफ़ी कुछ है। तो अब हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब कुछ करिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, बाय।